वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में अहम केसेस की समाअत जारी। चौधरी खलीकुज्जमान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर अदालत ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के KMC और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया। FBR अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ शमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की गई है, जिसमें चौधरी खलीकुज्जमान रोड को कमर्शलाइज करने से मुतल्लिक मामले पर समाअत हुई है। इसी तरह FBR के जो अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उनके कार्रवाई के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। रिफाई प्लाट से मुतल्लिक शहरी के खिलाफ जो KMC के जानब से, शहरी हुकूमत के जानब से मुकदमा दायर किया गया, उस मुतल्लिक भी मामले पर समाअत हुई है। चौधरी खलीको रोड को कमर्शलाइज करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट KMC और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को भी जो है कमर्शलाइज करने से मुतल्लिक दस्तावेजात भी तलब कर लिए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर चौधरी खलीकुल जमा रोड की कमर्शलाइज से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि प्लाट की कमर्शलाइज फीस किसको अदा की है, वो तमाम जो है दस्तावेजात अदालत में जमा कराए जाएं। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए और इस्तफसार किया दरख्वास्त गुजार से कि आखिर किस किस से जो है आपने पैसे खिलाए हैं, किस किस को आपने जो है पैसे दिए हैं। लिहाजा इन तमाम मुतल्लिक जो बिल्डर के वकील हैं, उसने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सिंध मास्टर प्लान KMC और दीगर को पैसे दिए हैं। तमाम रसीदें भी जो है उनके पास मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि कराची में क्या कुछ नहीं हो रहा, कितने गैर कानूनी काम हो रहे हैं, हमें सब पता है। अदालत ने और चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या किसी को भी पैसे दिए हैं तो आप जो है तमाम रसीदें अदालत में जमा कराएं। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर बिल्डर के वकील से तमाम तर रसीदें जो हैं वो तलब कर ली हैं। ये मामला पहले सिंध हाई कोर्ट में आया था, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी। एक शहरी ने इस रोड को कमर्शलाइज करने के खिलाफ और वहाँ पर कमर्शल सरगर्मियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। बाद में जैसे ही उनकी दरख्वास्त वहाँ मुस्तरद हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। जी मुमताज़, बताइएगा कि मज़ीद कौन कौन से अहम केसेस पर समाअत हो चुकी है? देखिए जी, तकरीबन 48 मुकदमात की जो है वो फहरिस्त जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानब से, और पूरा हफ्ता जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। आज क्लिफ्टन में सरकारी प्लाट की मलकियत से मुतल्लिक जो तनाज़ा था उस पर भी समाअत हुई है, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर अदालत में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत मेयर कराची से मुकालमा किया कि आपको पता है कि आपको किस केस में तलब किया गया है, जिस पर मेयर कराची ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मीडिया रिपोर्ट से उनको पता चला है कि उनको अदालत में आज तलब किया गया है, लिहाजा वो आज अदालत में आए हैं। मैं अपने वकील से जो है मालूम करता हूँ। लिहाजा अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आपके वकील जो है वो क्यों अदालत में पेश नहीं होते, जिस पर मेयर कराची ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अब ये मामला जो है अब वो ज़मीन जो है KDA के अंडर आती है, लिहाजा KMC का कोई दारोमदार या वहाँ पर अख्तियारात नहीं है, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि अगर ये मामला आप हमें पहले बताते, ना आपका वक्त ज़ाया होता ना अदालत का वक्त ज़ाया होता। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर KDA से तमाम तर तफसीलात भी और मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। जी मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अंजुमन उस्तादला जामिया कराची ने इवनिंग क्लासेस का आज से बाइकआउट कर दिया। सदर अंजुमन उस्तादला शाह अली कदर का कहना है कि तनख्वाहें 1.5 साल से अदा नहीं की जा रही हैं। आइंदा के लाहे अमल का फैसला जनरल बॉडी के इजलास में होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशि से। जी सैयद ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा की जानिब से जो इवनिंग की जो क्लासेस का बाइकआउट है वो आज से कर दिया गया है। आज से ताहुक्म सानी इवनिंग की क्लासेस का जो बाइकआउट है वो कर दिया गया है और इस पर जो अमल दरामद है यकीनन आज शाम की जो क्लासेस हैं यकीनन तौर पर जो भी तलबा व तालिबात हैं तो वो उनको जो है पहले ही आगाह कर दिया गया था कि इवनिंग की जो क्लासेस का जो बाइकआउट है पीर वाले दिन मतलब 22 अप्रैल से किया जाएगा। इस वक्त शाह अली उल कदर जो कि सदर अंजुमन असातिज़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और अब तक जो है इवनिंग के वाजिबात अदा नहीं किए गए और जो है टीचर्स जो इवनिंग में पढ़ाते हैं वाकई बहुत परेशान हैं। मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर और जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसके अंदर वो टीचर्स का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा फिर उस पे से अगर आपको जो है वो उनके पैसे भी ना मिलें जो वो पढ़ाते हैं, अच्छा मामूली पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते जो लोग पढ़ाते हैं, मगर ये है कि वो अभी 1.5 साल से अगर नहीं मिलें तो हमारा तो लाएमल ये है कि हम जो है समझते हैं कि इसमें जो है यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर अमली इक़दामात करने चाहिए। और हमारी तो मॉर्निंग की सैलरी मिल भी जाती है मगर उनकी तो बेचारों की नहीं मिल रही, तो उनको चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े हों और अपनी ही सैलरी के लिए भाई बात करें ना। वो तो हम अंजुमन असातिज़ा हमेशा जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग और जो है जो विजिटिंग सब के लिए बात करती है, वो कभी जो परमानेंट टीचर की बात नहीं करती, वो सब के लिए बात करती है। तो अभी भी हम उनके लिए भी और अपने भी कुछ टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सदर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची शाह अली उल कदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जामिया कराची में इवनिंग क्लासेस का जो ये बाइकआउट है ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा जब तक वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई भी हतमी फैसला या हतमी जवाब जो है असातिज़ा को नहीं दिया जाता, जब तक बाइकआउट जो है इसी तरीके से बरकरार रहेगा। जी, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में 1 से 20 ग्रेड तक की तमाम खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। तफसीलात मौसूल होने के बाद तरक्कियों के मुंतज़िर मुलाज़मीन और अफसरान को तरक्कियाँ दी जाएंगी। बाकी असामियों पर नई भर्तियाँ करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम में तमाम खाली असामियों पर भर्तियाँ करने का फैसला कर लिया है और तरक्कियों के मुंतज़िर मुलाज़िमीन अफसरान को तरक्कियाँ देने का भी मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया है। इस हवाले से टीचिंग, नॉन टीचिंग समेत तमाम असामियों पर भर्तियाँ की जाएगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली है। 1 से 20 ग्रेड तक की खाली असामियों की तफसीलात मांगे गए हैं। महकमा स्कूल तालीम के मातहत 23 इदारों को खाता साल कर दिया है। 23 इदारों की तरफ से तफसीलात डायरेक्टर के पास जमा कराने की इजाजत कर दी गई है। तफसीलात मौजूद होने के बाद तरक्कियों के मुंतज़िर मुलाज़िमीन अफसरान को तरक्कियाँ दी जाएगी, जबकि खाली असामियों पर नई भर्तियाँ करने के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। जी, महकमा स्कूल तालीम ने खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। आज़ाद नोहरियों में अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह से मुलाकात हुई, जिसमें ज़िला मलीर से महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्तियों के अमल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली भी जो है मौजूद थे। मुलाकात में जिला मलीर में महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्तियों के अमल पर जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का कहना था कि आइंदा माह वो जिला मलीर का जो है वो दौरा करेंगे, जबकि मुंतखब नुमाइंदों से मिलकर जिला मलीर के तमाम तालीमी अदारों में बेहतरी लाएंगे। तमाम तर मामले पर जो है वो डिप्टी मेयर कराची ने सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का शुक्रिया अदा किया और हर मुमकिन ताउन पर उनके शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची का कहना था कि जिला मलीर के तालीम याफ्ता नौजवानों ने असातिज़ा की भर्तियों के लिए IPA टेस्ट में नुमाया कामयाबी हासिल की। सिंध हुकूमत ने बिला तफरीक महकमा तालीम में कराची के नौजवानों को मेरिट पर भर्ती किया है। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने महकमा तालीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। उम्मीद है ये अपना काम इसी तरह जो है मेहनत से जारी व सारी रखेंगे। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का सुबह सिंध में तेल और गैस के नए जहाज़ मिले हैं। माड़ी पेट्रोलियम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का खत लिखकर आगाह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा।
जी देखा जाए मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। सिंध में एक और गैस की नई दरियाफ्त 10 रोज में देखी जा रही है। मारी पेट्रोलियम को तेल और गैस के जखायर के नए जखायर की दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। मारी पेट्रोलियम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया और ये भी बताया कि सूबे सिंध में तेल और गैस के नए जखायर मिले। उसमें देखा जाए जो कुआं शवाल 1 है वहाँ तेल और गैस के दरियाफ्त के लिए इब्तदाई काम जो है आगाज 27 जनवरी 2024 को किया गया था। 1136 मीटर गहराई तक खुदाई की गई, जिसके बाद इब्तदाई जांच में कुएं से यौमिया 1040 बैरल खाम तेल और 2.5 मिलियन मकफिट जो है गैस यौमिया की पैदावार मिली है, जो कि मुल्की मईशत के लिए बहुत अहम है और दरामदी बिल इससे गैस और तेल का कम होगा। जी अशरफ, हमारे साथ रहिएगा। माली मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान। रवा माली साल 9 माह पाकिस्तानियों ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन्स खर्च कर दिए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल 9 माह में मोबाइल फ़ोन्स की दरामदी बिल में 181% का बड़ा इजाफा हो गया। इस पर भी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए हुकूमत पाकिस्तान माली मुश्किलात से एक बार फिर IMF के पास रुजू कर रही है, मजीद कर्जा लेने जा रही है 7 से 8 अरब डॉलर का। और यहाँ देखा जाए जो इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है कि रवा माली साल 9 माह में पाकिस्तानियों ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फोन पे खर्च कर डाले हैं। और साथ ही देखा जाए गुज़िश्ता माली साल 9 माह में 46 करोड़ 72 लाख डॉलर के मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। और रवा माली साल जब देखा जाए 9 माह में जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 181% का बड़ा इजाफा देखा गया है। साथ ही यहाँ बताते चलो मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में मोबाइल फोन की दरामदाद में 930% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि 15 करोड़ 30 लाख डॉलर रही है। जबकि मार्च में 2023 में 1 करोड़ 18 लाख डॉलर के मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। यहाँ पे माहिरीन की बात करनी है तो पाकिस्तान को करंट अकाउंट के अहम मसाइल का सामना है और दरमुबादा के ज़खायर में कमी की वजह से मुल्क के माशी चैलेंजेस में इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में माली मुश्किलात का IMF से मजीद कर्जा लेने जा रही है। मोबाइल फोन की दरामदी बिल ने बड़े इजाफे के नए बड़े इंकशाफात करने पर जो सवालात खड़े कर दिया। मोबाइल फोन की दरामदी बिल को कम करने के लिए माहिरीन ने मुकामी सतह पर पैदावार बढ़ाने की जो तजवीज़ दी है। जी, पाकिस्तानियों ने 9 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुतबादिल तवानाई को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहा 100 से 300 यूनिट वाले सार्फिन का डेटा ले लिया। 50 मेगावाट के 4 मनसूबों पर काम जारी है। सोलर पैनल की दरामद से जान छुड़ाना होगी। सिंध हुकूमत सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर सपोर्ट करेगी। मैन्युफैक्चर वो बाहर से जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उससे जो है एक लिहाज से जान छूटे और वो प्राइस भी उसकी बेहतर होगी और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जिस तरह अभी हमने कहा भी कि जो इनकी प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी भी है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी है, फिर उसका अगर वो सेल्स का भी उन्होंने बताया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसमें आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। हर जगह गवर्नमेंट प्रोवाइड ज़रूर करेगी, जो हमारा है कि 5 लाख घरों को हम सोलर पैनल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है 2 लाख हाउसेस के लिए। तो कई ऐसे हो जिसमें हम बैंक से हर तरह की फैसिलिटी आपको लेके दे सकते हैं। बड़े और आपको बताएं कि DHA फेज 5 में दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम की गाड़ी बरामद कर ली गई। गाड़ी मोहम्मद फिरोज खान के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फाहद अपने दोस्त हमायूं के साथ कत्ल के बाद अपनी फैमिली के साथ फरार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त दरखुशां थाने के बाहर मौजूद हैं। अनुषा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए दरख्शा थाने की हदूद में जो है वो DHA फेज 5 में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया था। ये वाक़या पेश आया था और पुलिस ने इसमें जो वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है वो बरामद कर ली है। ये वो गाड़ी है जिसके जो कि वारदात के वक्त मौजूद थी और जिसकी गाड़ी है वो मुलजिम फ़रार है और उसकी फैमिली भी जो है वो फ़रार बताई जा रही है। मोहम्मद फिरोज़ खान के नाम ये गाड़ी बताई जा रही है। दरख्शा पुलिस ने जो है वो इसको अपनी तहवील में जो है वो ले लिया है और इसी गाड़ी में सवार जो शख्स था उसने अपने दोस्त को जो है वो फायर करके कत्ल किया था। DHA फेज
5 में ये वाकया जो है वो पेश आया था। वाकये का मुकदमा दरक्षा थाने के अंदर जो है वो दर्ज है। हमारी SHO दरक्षा से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि जब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं तो मुलजिम के रिहाइश गाह पर जो है वो ताले लगे हुए थे और मुलजिम जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो फरार बताया जा रहा है। मुलजिम का जो नंबर है वो भी जो है वो बंद बताया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन हसनैन से बोलूँगी कि ज़रा दिखाएंगे वो गाड़ी है प्रॉपर जो कि आगे से पूरी एक तरीके से आप देख सकते हैं जिसका मुकम्मल एक्सीडेंट हुआ है और इसका नंबर प्लेट भी BD4917 जो है वो उस पर लगा हुआ है। पुलिस ने जो है वो इस पर जब काम शुरू किया है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए, तो अब ये गाड़ी जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिए, पुलिस को जो है वो ये गाड़ी मिली है और आगे से इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। ये वो प्राडो लैंड क्रूजर बताई जा रही है जो कि मुलजिम की बताई जा रही है और जो मुलजिम है वो भी ताहाल फरार है। SHO दरक्षा ने बताया है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है वो छापेमार कार्रवाइयों के दौरान मुलजिम को जल्द गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब छापा मारा तो घर पे ताला लगा हुआ है और जो उसकी फैमिली है वो भी फरार बताई जा रही है। मुलजिम अपनी फैमिली के साथ जो है वो भागा हुआ है और पुलिस की जानिब से जो है वो इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो जिस तरीके से अभी ये गाड़ी फिलहाल तहवील में ली है, इसके बाद पुलिस का कहना है कि मुलजिम को भी जो है वो जल्द गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। इसके लिए जो है वो पुलिस टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो भी काम कर रही है। जी, सदर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात के ऑपरेशन को अचानक ब्रेक लग गया। टाउन की जानिब से लगाए गए गैर कानूनी केबल्स ताहाल सड़कों पर मौजूद हैं। इस वक्त जुनेद जावेद सीनियर डायरेक्टर KMC के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जुनेद, बताइएगा। देखिए जी, सदर टाउन की इंतजामिया की जानिब से टाउन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पथारे लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, जिस पर मज़ाहमत का भी सामना रहा। अलबत्ता बल्दिया उज़्मा कराची ने इस मामले के ऊपर जो है वो एक्शन लिया और मुतादिद पथारे जो है अपने पास जब्त कर रखे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेयर साहब के अहकामात थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो अहकामात को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है और कार्रवाई रोक दी गई है, ऐसा तासुर जा रहा है। कितने पथारे अब तक आप लोगों ने जो है वो वहाँ से उठाए? इस तरह आपने देखा, सदर ईरान के सदर यहाँ पे कराची तशरीफ़ ला रहे हैं कल। आज पुलिस और दूसरे इंतजामात यहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं रखा। KMC इसके ऊपर भरपूर काम कर रही है। पिछले हमने 2 से 3 दिन के अंदर जो ऑपरेशन किया, अच्छी बड़ी तादाद में हमारे पास इनकी केबिन्स मौजूद हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, मेयर साहब का हुक्म है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी आप देखें, हमने 23 से यानी कल से हमने एक ऑपरेशन लॉन्च करना था जो 1 हफ़्ते का यहाँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में होना था, लेकिन कल चूँकि शहर में रास्ते बंद होंगे, दूसरे इंतज़ामी मामलात यहाँ पे हैं, तो इसकी वजह से कल से ऑपरेशन नहीं, वो हम 24 यानी ट्यूसडे से हम लोग ऑपरेशन करेंगे, वेडनेसडे से। तो हमारा वो 1 हफ़्ते का ऑपरेशन होगा, उसमें आप देखेंगे ये तमाम तजावुज़ात हम बिल्कुल इंशाल्लाह क्लीन कराएंगे। जी बिल्कुल, ये तासुर गलत दिया जा रहा है कि ऑपरेशन रुक चुका है। 1 हफ़्ते का ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें सदर टाउन के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ से तजावुज़ात का सफाया किया जाएगा। जो कराची में मार्केट्स हैं वहाँ पर ख़ास से ठेले पथारों की जो है वो भरमार है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए महकमा इंसदाद तजावुज़ात जो है वो काम करेगा। जी, अवामी शिकायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने कार्रवाई की। सड़कों और फुटपाथों से दर्जनों तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। ऑपरेशन की तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में शहर भर में तजावुज़ात की भरमार हो जाती है और वही हुआ इस मरतबा भी। उस तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए अब CM हाउस से आने वाली एक कंप्लेन पर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन का महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेक्टर 7D3 नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC1 है, यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसकी अगर इलाके की बात की जाए तो जिस रोड पे कार्रवाई की गई है, मेरे सीधे हाथ पर न्यू कराची टाउन है और मेरे बाएं जानिब जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन का हिस्सा है। क्या तजावुज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, एंटी इंक्रोचमेंट के अमले से जानते हैं। बताइएगा आज क्या क्या काम किया गया है यहाँ पर? जितनी भी कंप्लेंट्स के ऊपर हमारे पास काउंटर्स वगैरह थे, केबिन्स थे जो इलीगल यहाँ लगे हुए थे, उन सबको हमने इस वक्त लिफ्ट किया है और उनको हम ऑफिस लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि तजावुज़ात हमने देखा कि पुख्ता भी हटाई हैं, नीम पुख्ता भी हटाई हैं। यहाँ पे तजावुज़ात के खात्मे के दौरान अक्सर जो है वो मज़ाहमत सामने आती है, यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल हुई? थोड़ा सा इनका जो है वो रिएक्शन आया था, लेकिन उसको जो है अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि इसमें कोई कहा जा सके यार हंगामा आई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तजावुज़ात हटाई गई हैं इससे क्या फ़ायदा होगा शहरियों?
इससे फ़ायदा यही कि यहाँ की जो कंप्लेंट्स थी, आपको मालूम है, आपकी नॉलेज में है, एक तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और दूसरी चीज़ ये कि जो आने जाने का रास्ता है, बच्चों के स्कूलिंग है, ख़वातीन का आना जाना है, पब्लिक डीलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लेडीज़ को खास तौर से, तो उनका ये मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। बिल्कुल, शहर के अंदरूनी इलाकों में अगर बात की जाए कमर्शियल एक्टिविटी की तो वो हद दर्जा बढ़ती जा रही हैं। तजाविज़ात जो है वो न सिर्फ सड़कों बल्कि फुटपाथों पर भी जो है कायम कर दी गई हैं। उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है जो कि एक ऐसा इक़दाम करार दिया जा रहा है। जी, नागिन चौरंगी से गुलशन इकबाल आने वाला ट्रैफिक सीवरेज के पानी से शदीद मुतासिर होने लगा। शहरियों ने सड़क पर जमा सीवरेज के पानी को इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेन राशिद मिनास रोड पे नाला जो है वो उबल पड़ा है। जो नागन चौरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी और गुलशन इकबाल जाने वाले जो शहरी हैं वो सोराबकोट पुल उतरने के बाद इस राशिद मिनास रोड पे जैसे ही पहुंचते हैं तो उनको जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। सुबह और शाम के औकात में शदीद अजियत का शिकार हैं वो शहरी जो यहाँ से गुजरते हैं। नाला जो है वो मुकम्मल तौर पे देखा जा रहा है कि उसने सड़क को जो है वो तकरीबन 150 फीट सड़क को जो है वो घेर चुका है और यहाँ से गुजरने वाले शहरी और मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस भरते हुए गटर के बाइस जो है वो हादसात का सबब भी बनते जा रहे हैं। टाउन इंतजामिया को कई बार जो है वो सनती एरिया से दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर इसको दुरुस्त किया जाए। वाटर कॉरपोरेशन से दरख्वास्त की गई है लेकिन उसके बावजूद भी जो है इकदाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ से गुजरने वाली स्कूल की जो वैन है, लोगों का तराफ के बताते हैं, वो भी इस गटर के गंदे पानी में जो है वो हादसे का सबब बन रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से अब तक जो है वो 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी जो है इसको क्लियर नहीं किया गया है। जी, इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एफसी एरिया में सड़कों पर कचरा और सीवरेज का पानी जमा हो गया। इलाके की अब तक सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। याक्ताबाद टाउन के एफसी एरिया में मसाइल के अंबार लग गए। एफसी एरिया ब्लॉक 6 में कचरे के ढेर, गंदा पानी इलाका मकीनों का इम्तिहान लेने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़कों पर कचरे और सीवरेज के पानी से बीमारियां फैल रही हैं। हम पानी यहाँ से भर रहे होते हैं, लाइन में पानी नहीं आ रहा, गवर्नमेंट इदारा है, कोई गवर्नमेंट हमारे से हेल्प नहीं कर रहा। आप देखें बीमारियां किस कदर फैल रही हैं, आप खुद देखें कितना कचरा पड़ा हुआ, सामने कोई बॉक्स नजर आ रहा है आपको। इलाके के रिहायशियों ने शिकवा किया कि बचपन से इलाके को इसी हालत में देख रहे हैं। सियासतदान सिर्फ वोट मांगने आते हैं, काम कोई नहीं करता। यहाँ तकरीबन 30-40 साल हो गए, मेरी भी यहाँ की पैदाइश है एरिया की ना। ये जब से यहाँ पर ये कचरा, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, यूसी वगैरह में कोई नहीं आता। यहाँ पर यूसी एक लगती है जो मूसा में, पहले यहाँ पर झंडा चौक पे तो उन्होंने ख़त्म करके यूसी में कर दी। कचरा उठाने भी नहीं आते, यहाँ गटर का पानी खड़ा रहता है 24 घंटे। जब आप आए यहाँ से गुजरना बहुत मुहाल हुआ। किसी को कुछ नहीं पता, वो आते हैं वोट लेने, वोट लेके वो चले जाते हैं। उनको क्या है क्या नहीं, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, खाली आपका काम हो जाए, वोट ले जाए, उसके बाद वो चले जाएंगे। एफसी एरिया के मकीनों का इंतजामिया से मुतालबा है कि इलाके में जल्द अज जल्द सफाई का काम कराया जाए ताकि इलाके में बीमारियां जन्म ना लें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। जोड़िया बाजार के ताजिरों ने सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज कर दिया। चीनी की कीमत 6 रुपए फी किलो बढ़ा दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में चीनी की कीमत फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। छोटे ताजरों ने सरकारी नरखों को हवा में उड़ा दिया। होलसेल मार्केट में 6 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद चीनी होलसेल मार्केट में 123 रुपए सरकारी कीमत के बजाय 140 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी महंगी होने पर शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, चीनी हर रोज महंगी हो रही है, हुकूमत कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। एक रात सोते तो दूसरी रात उड़ते तो 1 रुपये 1.5 रुपये किलो पे बढ़ा होता। तो हम तो यही अर्ज करना चाहेंगे कि थोड़ी सा आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अब देखें ना कि होलसेल मार्केट में 140 रुपये चल रही है, तो आगे से हम 160 रुपये किलो चीनी ले रहे हैं। दिन पर दिन चीनी महंगी हो रही है, ये सुबह रेट और होता है, रात का रेट और होता है, ऐसे तो कम होनी चाहिए रेट। होलसेल मार्केट में इजाफे के बाद आम मार्केट में चीनी 150 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं, शहर में गर्मी की बढ़ती की शिद्दत जल्दी जिल्द के जो अमराज हैं उसमें इजाफा होने लगा है। माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर फरहान मीर का कहना है कि जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, फंगल इन्फेक्शन और गर्मी के दानों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में जो है वो दिन ब दिन दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है और दर्जे हरारत में इजाफे के बाद गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जिसके बायस जो है वो स्किन के भी जल्दी अमराज में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहान मीर शेख मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शहर में, तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि अस्पताल में जल्दी अमराज में वो कौन से मर्ज़ हैं जिनमें इजाफा हो रहा है?
सबसे ज़्यादा जो इजाफा इस वक्त देखने में आ रहा है वो है फंगल इन्फेक्शंस में। स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इस वक्त एहतियात नहीं कर पा रहे, इस वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, वो हम पेरिपोराइटिस स्टेफ्लोजिनेस बोलते हैं। और जो कॉमनली हमने देखा है कि स्केबीज़ वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्पेशली हम जिनको उर्दू में बोलते हैं गर्मी दाने, हम उनको इंग्लिश में मलेरियाज़ बोलते हैं। वो मलेरिया प्लेन भी आ सकते हैं और समटाइम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करंटली हमें नज़र आ रहा है। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो तो पैदल भी सफ़र करते हैं और सूरज इतना तपता हुआ जो है वो गर्मी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चे फिर क्या करें? एक तो ये है कि मैं तो कहूँगा कि अम्ब्रेला का, पी कैप्स का, इनका इस्तेमाल बढ़ाया जाए, और जो ज़्यादा मजबूरी हो तो सन ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही की जाए कि जितना बचा जा सके बचा जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहान मीर शेख मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसके बायस जो है वो फंगल इन्फेक्शन और इसके अलावा जो है वो गर्मी दाने बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को निकलना शुरू हो जाते हैं। बिलखसूस बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अलबत्ता जो है वो लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को जो है वो गर्मी से बचाएँ, और गर्मी से बचाने के लिए धूप से बचाएँ। इसके अलावा जो है वो अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल करें, जबकि इसके अलावा जो है वो सन ब्लॉक का भी इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी, स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी का तसलसल बरकरार। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी। डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अहमद का कहना है कि मार्केट में कंपनियों के अच्छे नताइज आ रहे हैं। बैरून मुल्क से भी सरमायाकारों के शेयर्स की खरीदारी हो रही है। स्टॉक मार्केट में भी अभी सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। अयाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का जो पहला रोज़ है और सुबह का जो तसलसल है वो हम देख रहे हैं कि मार्केट अब जब अख्ताम की तरफ जा रही है, लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी का रुझान जारी है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि 700 से ज़ायद पॉइंट्स है वो 100 इंडेक्स पे नज़र आ रहे हैं, और मार्केट अपनी नई बुलंद तरीन सतहें कायम करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, और 71,000 की नई सतह जो है उसको अब तक बरकरार रखी हुई है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर जो हैं अहमद चुनाई, वो मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। अहमद साहब, ये बताइए, बड़ी फंडामेंटल चीज़ें बताई जा रही हैं कि मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं जिसको सरमायाकार जो है मुस्बत देख रहे हैं। इंतज़ामी लेवल पे आप क्या देखते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरफ की तरफ जो है वो अब जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्टॉक मार्केट का ये जो बुलिश रन है वो लॉन्ग ओवरड्यू था। हमारा जो पी रेशो है आज भी 4 के करीब है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 12-13 हैं, 8-9 में एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में होना चाहिए। तो जहाँ ये सूरत हाल हो, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट ऑन कार्ड्स है, हम कतर और यूएई की भी बात करते हैं, हम कुवैत की भी बात करते हैं, तो ये सारा सबका तसलसल है जो वक्त के साथ साथ पूरा होता जाएगा। तीसरी बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बेहतर हैं। गो कि अब कंपनीज़ मुश्किल में हैं, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसमें गैस और बिजली के रेट्स हैं वो 3 गुना हो गए हैं, तो कंपनीज़ को रनिंग में बड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन जहाँ तक कंज्यूमर आइटम्स का ताल्लुक है वो तो मार्केट में अब्जॉर्ब हो जाता है। जहाँ तक एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है वो सारे लोग मुश्किल में आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इन्फ्लेशन रेट कम होगा, बैंकिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद ये तसलसल जो है 3-4 हफ्ते में जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएगा, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो एक इकनॉमिक सतह पे पॉजिटिविटी है। कितना काम हो चुका है कि नई लिस्टिंग पे, जिम बोर्ड्स पे नई कंपनीज़ के लिए कुछ समझ रहे हैं आपके इस साल में कोई ज़्यादा कोई पाइपलाइन है कुछ आप लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है पूरे मुल्क में, जो है तो इंडस्ट्रीज़ बात पे सोच रही हैं कि हम लिस्टिंग की तरफ चले जाएं। हम स्टॉक एक्सचेंज का एक खुसूसी डेलीगेशन जो है वो पंजाब के दौरे पे पिछले महीने गया था, और वहाँ हमने बड़ा इंटरेस्ट देखा है। वहाँ हमने लोगों को एजुकेट भी किया, वहाँ इसके फ़वाइद भी बताए, और उसके बाद उसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया है। ये एक लॉन्गर रन प्रोसेस है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का, लेकिन 1 साल के अंदर इसके बड़े अच्छे डिविडेंड सामने आएंगे। अहमद चुनाई साहब ने वाज़े तौर पे बताया कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त अगर बात करें तो जो पाकिस्तान जो टर्नओवर है, यानी कि जो प्राइस ऑफ अर्निंग है वो 4P के ऊपर जिसको कहा जाता है, उसकी होने के बावजूद मार्केट के अंदर जो है वो इतना 40,000 से जो है वो 71,000 पे आके इस वक्त जो वो खड़ा हो चुका है स्टॉक एक्सचेंज। और मज़ीद इसके अंदर गुंजाइश बाकी है, और मार्केट के अंदर मज़ीद नई कंपनीज़ भी आएंगी, नए इन्वेस्टर भी आएंगे, और पूरी उम्मीद है जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ होगी। जी, बिन कासिम टाउन घग्गर पाटे के करीब लकड़ी के बुरादे में आग लग गई। 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शाहज़ेब हुसैन से।
जी बिल्कुल, देखिए भिक्टर फाटक जो है बिंचासन पॉइंट की हदूद में आता है, वहाँ पर लकड़ी के बुरादे बनाने वाली जो फैक्ट्री है वहाँ पर जो है आग लगने की इतना मौसम है। ये इत्तला मिलती है फायर ब्रिगेड और वहाँ का जो अमला है वो जो को आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। नामी कंपनी जिससे लकड़ी का काम किया जाता है और सब ज़्यादा जो है खुले एरिया में पड़ा था, जहाँ पर आग का शोला गया और आग का शोला लगने से जो है वो आग भड़क गई और इसके बाद जो है फायर ब्रिगेड के अमले ने जो है आग पर काबू पा लिया है। इस आग लगने के वास्ते में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड काम का कहना है कि मजीद इस हवाले से की जा रही है कि आग आया कैसे लगी। जी शाहजेब, हमारे साथ रहिएगा। औरंगी टाउन मोमनाबाद में राहगीर नसीब सरीन की हलाकत। एसएसपी वेस्ट का बड़ा दावा। डॉक्टर हफीजुर्रहमान बुगटी कहते हैं डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे कि शहरियों ने गोलियों की बौछार कर दी। गोली डाकुओं को लगने के बजाय नसीब को लगी, जो जानलेवा साबित हुई। इतराफ से शवाहिद जमा कर लिए। मजीद जानते हैं शाहजेब हुसैन से, जो एसएसपी वेस्ट ऑफिस में मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एसएसपी वेस्ट हफीजुर्रहमान बुगटी साहब के साथ मौजूद हूं और मैं आपसे पूछूंगा कि गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन मोमिनाबाद में एक वाक़या पेश आया था जिसमें देखा गया एक बुज़ुर्ग शहरी जो है मुबैना तौर पर डाकू या फिर शहरी की फायरिंग की जद में आए। क्या वाक़या हुआ था और उसमें क्या मज़ीद जो है तफसीलात हैं, और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तो जराइम के हवाले से जिस तरीके से पिछले दिनों हमने कार्रवाइयाँ देखी जिसमें गैंग ब्रस्ट हुए, तो अब मज़ीद बेहतरी लाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखें, पहले तो ये कल का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसमें ये है कि जो हमने इसको अब तक जो वर्कआउट किया है, सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए हैं, उसमें ये है कि फर्दर जो है ना सीसीटीवी फुटेज है और ग्राउंड जो हमारी अपनी इंटेलिजेंस है उसको हम बरूए कार ला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त लोड शेडिंग थी। उस शॉप के पास जो शॉप है उसमें यूपीएस पे वो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। ये ज़रा मैं दिखा दूँ, ये इस तरीके से हम इनकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल्स और उनकी तस्वीरें और उनका CNIC, उनके मोबाइल नंबर, उनकी फैमिली ट्री, ये उनके वारदात की जो है ना कौन कौन सी जगह हैं, इनके शाफात इनकी क्या क्या हैं, उनके को एक्यूज़ क्या हैं, को एक्यूज़ की अपनी क्रिमिनल प्रोफाइल। तो ये इस वक्त तक 25 गैंग की तमाम डेटाबेस हम बना चुके हैं। 67 एक्यूज़ को हमने अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन विंग के हमने हवाले कर दिया है और मुझे यकीन है कि इनकी शनाख्त परेडें भी होंगी और ये लंबे अरसे तक जेल में भी रहेंगे, उनको सज़ाएँ भी होंगी और इससे जो हमारे क्राइम है उस पर डंट भी पड़ेगा। अभी 15 कॉल्स में काफ़ी कमी आई है और मज़ीद हम इसको कम करेंगे। जी बिल्कुल, ज़िला गरबी में अगर बात की जाए जराइम के हवाले से तो गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जो जराइम की का जो ग्राफ है वो उस पर जो है कमी लाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। जो कराची पुलिस का टारगेट है कि शहर में जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको जो है कैफ़र किरदार तक पहुँचाना और उनको सज़ाएँ देना, ये इनका टारगेट जो है सेट किया गया है और पुलिस इसमें मुतहर्रिक दिखाई देती है। पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट अब हवाई जहाज़ पर डिज़ाइन किया जा रहा है। सेस्ना 152 कनाडा में होने वाले एयर शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। मज़ीद जानते हैं शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं स्काई विंग्स के ऑफिस से और स्काई विंग्स की जानिब से एक जो कनाडा में एयर शो होने वाला है, पाकिस्तान को जो जहाज़ है वो रिप्रेजेंट करेगा, जिसपे बड़ा खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ है। मेरा कैमरामैन हैदर अगर दिखाएं कि ये वो जहाज़ है जो कि कनाडा में जो होने वाला एयर शो है, जिसमें दुनिया भर से जो एयर शो के लिए आने वाले जहाज़ हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने ममालिक को। तो उनमें से एक जहाज़ ये है जिसका नाम सेस्ना 152 है, वो जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। ये वो जहाज़ है जिसपे आर्ट वर्क मुकम्मल तकरीबन जो है वो हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और आगे आए और जो है वो पूरे जहाज़ की खूबसूरती को दिखाएं कि पाकिस्तान की जो आर्ट वर्क है वो उसमें जो है वो बनाया गया है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो नॉर्दर्न एरियाज हैं और खूबसूरत जो परिंदे हैं वो बनाए गए हैं, खूबसूरती के साथ आर्ट वर्क जो है वो किया गया है, जिसमें आखिर में जो टेल है जहाज की उस पे कनाडा का जो है वो टोरंटो का जो मशहूर टावर है वो भी बनाया गया है आर्ट वर्क पे, ताकि ये निशानदेही हो सके कि ये जहाज कनाडा में जो होने वाला एयर शो है उसको उसमें जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को। और बड़ा खूबसूरती के साथ इसका आर्ट वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है
और ऑलमोस्ट जो है वो अगस्त और सितंबर के मिड में जो है वो ये एयर शो होने वाला है, जिसके बाद जो है वो ये कुछ दिन के बाद यहाँ से कनाडा के लिए रवाना हो जाएगा। जो है वो सरसरी सा थोड़ा सा काम जो है वो बाकी है, मजीद तफसील जो है वो हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ तसद्दुक साहब मौजूद हैं स्काई विंग्स के। जी तसद्दुक भाई, बताइएगा कि इस वक्त राइट नाउ क्या सूरत हाल है, कितना काम बाकी है और कब होने जा रहा है एयर शो? देखिए जी, इसके लिए हमें बड़ी फुल्ली तैयारी कर रहे हैं। इसको हम ये एक्चुअली ये ट्रक आर्ट है जो पाकिस्तान के बैन-उल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैदर अली भाई जो ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको पाकिस्तान से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम इसको भेज रहे हैं स्काई विंग कनाडा में, वहाँ से जाएगा किसी एयर शो होने वाला बहुत जल्दी इसी साल के एंड में, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप देखें कितना प्यारा कलर किया है और ये सकाफत है हमारी और इसको बहुत ही पसंद करते हैं। लास्ट अभी हमने एक बनाया था, आपने शायद दिखाया होगा, तो उसकी भी बड़ी पज़ीराई मिले, मिलियन व्यू मिले हमें। तो हमने कहा यार चलो इसको इंटरनेशनल पे शो करते हैं ताकि हमारी सकाफत उजागर हो। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए जो ट्रक आर्ट है, पाकिस्तान का जो मशहूर ट्रक आर्ट है, उसको जो है वो इस एरोप्लेन में जो है वो बनाया गया है और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ ट्रक आर्ट जो है वो किया गया है। जिसके बाद जो काम है वो बस कुछ ही जो है वो बाकी है, जिसके बाद ये कनाडा जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। इसी मंथ के जो है वो आखिर और अगले मंथ के शुरू में जो है वो इसको रवाना कर दिया जाएगा, जहां पे जो एयर एंड पे सितंबर में जो होने वाला एयर शो है कनाडा में, उसमें जो है वो पाकिस्तान की ये नुमाइंदगी करेगा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर मोहम्मद अफजाल ने डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के शिकायती सेल को फॉल बनाने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर मोहम्मद आमिर अंसारी और डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान अली भुट्टो को शिकायती मरकज़ का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर मोहम्मद अफजाल ने डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की शिकायती सेल को फॉल बनाने का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आइमा खान से। आइमा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंध के डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर मोहम्मद अफजाल ने डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के शिकायती सेल को जो है वो फाल बनाने का फैसला कर लिया है। डायरेक्टर मोहम्मद आमिर अंसारी और डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान अली भुट्टो को शिकायती मरकज़ का जो है वो इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया। इंचार्ज वालिदैन, तलबा, असातिज़ा, स्टाफ और सिविल सोसाइटी की जानिब से डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जमा करवाई गई शिकायत का अजाला भी करेंगे, जबकि शिकायत का अजाला जो है वो ज़िले बुनियादों पर रोल 18 के तहत हैंडल और हल करना होगा। स्कूलों में 9 रुकनी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कायम करेंगे, जबकि निजी स्कूलों को ये भी हिदायत की गई है कि तमाम निजी स्कूल सेक्शन 10 के मुताबिक जो है वो स्कूलों में तलबा को 10% फ्रीशिप स्कॉलरशिप की हुई फरहमी को यकीनी बनाएंगे, जबकि निजी स्कूलों को डेटा फौरी तौर पर डायरेक्टरेट में भेजने की हिदायत भी की गई है। तश्कील दी गई इंस्पेक्शन टीमें जो है वो हंगामी बुनियादों पर स्कूल का दौरा भी करेंगी। स्कूल मज़कूरा सेक्शन पर अमल दरामद करने पर नाकाम हुआ तो इसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो क्लिफ्टन डिफेंस PCHS गुलशन इकबाल में कायम तमाम निजी स्कूलों को फाइनल शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जबकि इसके अलावा सेक्शन 10 के तहत जो है वो अमल दरामद ना करने पर की सूरत में जो है वो शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। जी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को शिकायती मरकज़ का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया। आइमा खान हमें अपडेट कर रही थी। आइमा, आपका बहुत शुक्रिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची, 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। फैक्ट्रियों, कारखानों और निजी इदारों में काम करने वाले मेहनतकशों को कल छुट्टी होगी। महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने ईरानी सदर के आमद के मौके पर कल जो है कराची डिवीजन में मुकम्मल तौर पर आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से सिंध सेक्रेटरीट के अलावा सिंध असेंबली, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तमाम बल्दियाती इदारे, तलीमी इदारे कल बंद रहेंगे। इसकी तस्दीक जो है सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो ने की, जिसने कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो कमिश्नर कराची ने कल जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका इतला तमाम तर इदारों पर होगा। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि कल जो है आम तातील होगी। सेक्रेटरी बंद रहेगा और माता तमाम जो इदारे हैं वो भी कल कराची में बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन इतला सिर्फ कराची डिवीजन पर लागू होगा। इसके अलावा महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत ने जो मेहनत कश अफराद हैं उनके लिए भी कल कराची डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया है। जो मुलाजिम फैक्ट्री में काम करते हैं या निजी इदारों में काम करते हैं उनके लिए भी कल आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी आज़ाद, हमारे साथ रहिएगा। कराची समेत सूबे भर में जाली रजिस्टर्ड गोदामों का इंकशाफ हुआ है। महकमा कीमत और रसद ने तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स को ज़ाती हैसियत से
गोदामों की रजिस्ट्रेशन और तजदीद का तयन करके हकीकी केसेस बाला हुकाम को अरसाल करने की हिदायत करती है। जी, हकीकी केसेस बाला हुकाम को अरसाल करने की हिदायत कर दी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। इस हवाले से भी जानते हैं आज़ाद नोहिया से। आज़ाद हमारे साथ मौजूद है, आज़ाद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में मुद्दे तौर पर बड़े पैमाने पर जो गोदाम है उनकी जाली रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ महकमा कीमत व रफ्त के डायरेक्टर जनरल ने किया है, जिसने खत में लिखा है तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर को महकमा कीमत रफ्त की जानब से के असिस्टेंट डायरेक्टर को गोदामों की रजिस्ट्रेशन के केसेस की जाती हैसियत से जांच पड़ताल करने की जानकारी कर दी गई है। इस हवाले से खत में इन्होंने इंकशाफ किया है कि गोदामों की रजिस्ट्रेशन व तजदीद के केसेस में बोगस सर्टिफिकेट शामिल किए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर गोदामों की रजिस्ट्रेशन व तजदीद के लिए जो जाती तौर पर तस्दीक करें और डायरेक्टर जनरल हिदायत ये भी किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो केसेस भेजे जाएं जो हकीकी हों। जी आज़ाद नोहिया हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बोर्ड में स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ किया गया। 3 रोज़ा मुकाबलों में 28 यूनिवर्सिटियों के 500 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं जावेद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं IOBM यूनिवर्सिटी कोरंगी में मौजूद हूँ, जहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। हमारे साथ तालिबात मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कैसे जा रहे हैं अब तक मुकाबले और कौन से खेलों में आप हिस्सा ले रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं। अभी हम तीनों बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, तो हमारा एक मैच हो चुका है नस्ट के साथ। अभी हमारा सेकंड मैच IB के साथ है, सो इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। पहले मैच वी वॉन, इट वाज 10-0 स्कोर था हमारा। 10-0 या 10-0 या। कितने ज़रूरी है तालीम इदारों में स्पोर्ट्स इवेंट्स का होना? स्पोर्ट्स इवेंट बहुत ज़रूरी है। आई फील लाइक पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, उससे माइंड रिफ्रेश होता है, यू जस्ट फील रियली बेटर। सो आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दैट आवर यूनिवर्सिटी हैज़ कंडक्टेड फॉर अस। कब से तैयारी कर रही थी आप लोग इवेंट के लिए? और ओपन एयर के इवेंट, खासकर धूप में, थोड़ा सा गर्मी भी आज कराची में, तो रंग काला होने का भी खतरा होता है। सर बहुत टाइम से हम तो काफ़ी ऑलमोस्ट 1 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इट्स वेरी टायरिंग धूप में, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ, इट्स वर्थ इट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स और बहुत मज़ा आता है। और टैनिंग तो होती रहती है, वो इशू नहीं है, लेकिन जो स्टैमिना आपका बिल्ड होता है, आप जितना आप इंजॉय करते हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के और इवेंट्स भी होने चाहिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। पाकिस्तान में वुमेन स्पोर्ट्स में इतने ज़्यादा आगे नहीं, पाकिस्तान कुछ खेलों में, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो किस तरह बेहतरी आ सकती है? आई फील लाइक इसी तरह आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रमोट करें ताकि बच्चे और इंटरेस्ट लें। जैसे अभी हमारी टीम में बहुत कम गर्ल्स हैं, पर हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे कोचेज़ और सर ट्राई करते हैं कि और गर्ल्स आएँ, तो इस तरह बहुत प्रमोट होते हैं। तो इस तरह लाइक इफ़ दे ट्राई और कोचिंग सेंटर्स बनाएं तो उससे बहुत हेल्प करेगा कि सब लड़कियों को वो इंकरेजमेंट मिले कि वो भी ज्वाइन करें। और कौन कौन से खेलों में हिस्सा ले रही है आपकी यूनिवर्सिटी? बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, थ्रो बॉल है, देन दिस बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बहुत सारे गेम्स हैं। ऑलमोस्ट माशाल्लाह 28+ टीम्स आई हैं हमारे पास खेलने। इट्स अ वेरी माशाल्लाह सक्सेसफुल इवेंट ऑफ IOBM और पहली दफ़ा हमारा एक IOBM स्पोर्ट्स ब्लिज़ हो रहा है 2024। सो वी वेरी एक्साइटेड एंड इट्स माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल इवेंट। कौन सी टीम फेवरेट लग रही है इवेंट में, क्या लग रहा है? हमारी टीम फेवरेट। हाँ, आपकी? हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि तालिबात अपनी यूनिवर्सिटी की टीम को ही बेहतरीन करार दे रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की ये खिलाड़ी हैं, तालिबात हैं। इनकी कोशिश है कि बेहतर खेलें, ट्रेनिंग भी काफ़ी अर्से से कर रही थी और इनकी ख्वाहिश है कि अच्छा रिजल्ट आए जैसे पढ़ाई में आता है इनका। जी।